जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक कृष्णवाणी से शब्द लेके आई हूँ। दोस्ती, सच्ची दोस्ती जैसे कृष्णा और सुदामा की थी, ऐसी थी दोस्ती उनकी। उसका मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। जब कृष्णा वहाँ पे द्वारकाधीश बने, तब वहाँ पे जो थे कृष्णा के सखा, बाल सखा सुदामा, वो बहुत दीन अवस्था में थे, बहुत बेचारे गरीबी में काट रहे थे दिन। तभी भी पर उनकी भक्ति कभी नहीं कम होती थी, सदैव कृष्णा का जाप करते थे। तो उनकी वाइफ एक दिन बोलती है, उनका नाम था सुशीला देवी। तो वो बोलती है, आपके दोस्त इतने पैसे वाले हैं, इतना है उनके पास, तो आप उनसे द्वारकाधीश से क्यों नहीं मांगते हो? आप उनसे मांगो ना, इतनी दरिद्रता है, घर में पूरा खाने का नहीं है। वो बोलता है, नहीं, जो है सो है। जय श्री कृष्णा बोल के उसको भी चुप करा देते थे। तो फिर थोड़ा टाइम हुआ तो उनको बहुत ऐसे हो रहा था, भाई मैं जा करके कृष्णा से मिलूँ एक बार। वो जाते हैं कृष्णा के पास। द्वारकाधीश तो जैसे सुनते हैं सुदामा आए हैं, मेरे सखा आए हैं, तो दौड़ते हुए आते हैं, करके गले लगाते हैं और उनको आसन पे बिठाते हैं, बहुत प्यार करते हैं और उससे पूछते हैं, भाई सखा कैसे हो सुदामा, सब ठीक है? तो बोलते हैं, हाँ सब ठीक है। तो बोलते हैं, आपको भाभी ने, सुशीला भाभी ने मेरे को कुछ नहीं दिया है मेरे लिए? बोलते हैं, नहीं, बस चुप हो जाता है। तो वो ऐसे करके ना छिपा रहे होते हैं, कुछ उनकी मुट्ठी में था। तो कृष्णा है ना, जाकर के वो मुट्ठी ले लेते हैं उससे पकड़ के। उसमें क्या था, पोटली चावल की थी, उसमें 3 मुट्ठी। तो वो बोल रहे थे, कृष्णा ये भाभी ने इतना अच्छा दिया है, मेरे को क्यों नहीं दिया ये चिवड़ा? उसी समय वो तीनों मुट्ठी खा लेते हैं। तो वो बोलते हैं, नहीं 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 कृष्णा, नहीं, ये नहीं आपकी। बोला, नहीं, इतना भाभी ने प्यार से दिया है तो मैं तो खाऊंगा। उस समय फिर वो रुक्मणी देवी, जो उनकी माता थी, उनकी कृष्णा की वाइफ, वो बोलती है, इतना सुदामा जी सफ़र कर रहे हैं, आपके प्रिय दोस्त नाथ, इसको कुछ करते क्यों नहीं हो? इसको भर दो भंडारे इसके। बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मांगता ही नहीं है मेरे से, कभी भी नहीं मांगता है, वो तो सिर्फ कृष्णा कृष्णा करता है। तो बोलते ठीक है, चलो करते हैं कुछ। तो जाते समय भी कृष्णा पूछते हैं कि सुदामा बताओ, ये वहाँ पे व्यंजन खाते हो, घर पे ये व्यंजन मिठाइयाँ खाते हो, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हो? बोलते हैं, हाँ कृष्णा, मैं सब खाता हूँ, मस्त व्यंजन होते हैं 36 प्रकार के। कृष्णा उसी समय बोलते हैं, सत्य वचन, आपने जो बोला सत्य वचन। तो उस समय ना वो हंसते हैं उसी समय हंस पड़ते हैं कृष्णा। उस समय बोलते हैं, ठीक है। वो आते हैं काल देवता, बोलते हैं, आपने तो उसको बोल दिया सत्य वचन, पर वो तो गरीब है। यमराज काल देवता आते हैं, वो पूछते हैं, इसकी जीवन में, इसमें तो पूरी जिंदगी, इसमें तो दरिद्रता लिखी हुई है, ये गरीबी लिखी हुई है, तो आपने तो उसको सत्य वचन बोल दिया। तो बोलते, उस समय वो भी शांत हो जाते हैं। तो बोलते, 3 मुट्ठी चावल है ना जो दिए हैं इन्होंने, वो मेरे को दिए है ना, मेरे में ही वो ब्रह्मांड है ना, उन्होंने अनंत कोटि का भंडारा किया है। कैसे किया है? क्योंकि ये 3 मुट्ठी चावल थे, मैंने ये खा लिए, तो इसमें मैं सुदामा को देता हूँ। 1 मुट्ठी चावल में देता हूँ स्वर्गलोक, दूसरी मुट्ठी में देते हैं उनको मृत्युलोक, तीसरे में उनको देने ही वाले थे। तो उसी समय रुक्मिणी माता है ना, लक्ष्मी, उनका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है, नहीं, वहाँ पे वैकुंठ का तो नहीं दो, वैकुंठ लोग तो हमारे लिए छोड़ो नाथ। उसी समय फिर ठीक है। तो काल देवता तो देख कर ही खुश हो जाते हैं, चुप करके हंस करके चले जाते हैं। ऐसे होते हैं कृष्णा बोलते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ भक्ति और प्यार चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। इस तरह उन्होंने दोस्ती निभाई। घर जाके देखते हैं तो मस्त सब सुख थे उसमें। वो भी सुशीला जो देवी थी, उनकी वाइफ, वो भी देख कर खुश हो गई और कृष्णा को प्रणाम किया। ऐसी होती है, कृष्णा तो हमारे ऐसे ही है।
पल में भंडारे भर लेते हैं। सच्चा सच्चा प्यार करो उनसे, दुनिया जीत लो, प्यार दो। जय श्री कृष्ण।